नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी को पता ही होगा कि वक्फ बिल पर तमाम हंगामे के बाद भी आज वक्फ बिल पर बनी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है, जिसको लेकर फिर से एक बार सियासी बवाल शुरू हो गया है। जहां एक तरफ विपक्ष इस बिल को फर्जी बता रहा है, तो वहीं सरकार का कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड में आमूलचूल परिवर्तन आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज हम समझ लेते हैं कि इस वक्फ पे इतना आखिर बवाल क्यों है। वक्फ पर बवाल के बहुत सारी वजह हैं, लेकिन उसमें से एक मेन वजह इस वक्त जो देखकर समझ में आ रही है वो आइडियोलॉजी की। क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगा रही है कि खास करके विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी मुस्लिमों को परेशान करने के लिए, खासकर मुस्लिम को टारगेट करने के लिए ये बिल को ला रही है। लेकिन वही बीजेपी का कहना है कि वक्फ बिल में सुधार करना बहुत ही जरूरी है। जल्दी से समझ लेते हैं कि इस वक्फ बिल में है क्या क्या जिसको लेकर आपत्तियां की जा रही है। दरअसल अब से पहले मतलब जो अभी तक जो वक्फ चल रहा है, जिस कानून के तहत वक्फ चलता है, उसमें यह कहना है कि वक्फ अगर किसी भी जमीन पर दावा करता है तो उसे आप ट्रिब्यूनल में ही चैलेंज कर सकते हैं और उस ट्रिब्यूनल के फैसले को आप कहीं पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर इसको देखें, अगर एक इथिकल लॉ के हिसाब से देखें तो ये सही नहीं है, क्योंकि आप पर अगर मर्डर का भी चार्ज होता है, अगर आप पे लोअर कोर्ट में मर्डर का चार्ज फ्रेम हो जाता है, तो आप कहीं ना कहीं इसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है, उसका जो फैसला है, कहीं ना कहीं उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसमें से ये बदलाव क्या किया गया है कि आपको इस पर मतलब आप इसमें कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा जो अहम बदलाव इसमें देखा जा रहा है वो है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की एंट्री होगी। इससे पहले जितने भी वक्फ बोर्ड है, जितनी भी कमेटियां हैं, उसमें महिलाएं नहीं होती थी। तो अब इस कानून के तहत जो नया कानून लाया गया है, इसके तहत महिलाएं होंगी और तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन जिस चीज को लेकर बहुत परेशानी, मतलब जिस चीज को विपक्ष दिखाना चाह रहा है और विपक्ष जो जेपीसी रिपोर्ट पर आपत्ति उठा रही है, विपक्ष का यह कहना है कि जब जेपीसी पर चर्चा हो रही थी, जब जेपीसी के चेयरमैन, जेपीसी के सदस्य आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, तो विपक्षी दलों ने कई डिसेंट नोट रखा था। मतलब कि विपक्षी दलों ने कई चीजों पर असहमतियां जताई थी। और अब विपक्ष का आरोप है कि जो जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई है, उनसे उन असहमतियों को हटा दिया गया है, जिस पर विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया है। वहीं सरकार का कहना है कि अगर इसमें से कुछ आपत्तियों को हटाया गया है तो हम उसमें इसको जोड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल एक उठता है कि उन आपत्तियों को क्यों हटाया गया है। जब जेपीसी में एक चर्चा हुई, 6 महीने तक लंबी चर्चा हुई है, हर सोसाइटी, हर स्टेट में जाकर जेपीसी के सदस्य, जेपीसी के चेयरमैन ने जो कि जगदम्बिका पाल है, उन्होंने बात की है, तो फिर उस डिसेंट नोट को क्यों हटाया गया, एक ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये, क्या वक्फ कानून के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा भी है क्या? क्योंकि आप अगर देखें तो विपक्ष का सीधा सीधा आरोप यह है कि क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं के मुंह से ये सुनने को आपको मिला होगा कि हम 80 और 20 की बात करते हैं, मतलब कि हमें 80% वोटों से मतलब है, जो 20% आबादी मुस्लिमों की है वो हमें वोट नहीं करते हैं, तो हम उसको अपना टारगेट भी नहीं मानते हैं। मतलब आप जब, मैं इसको एज इट इज ना लिया जाए, लेकिन जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपना एक टारगेट फिक्स करते हैं, आप एक टारगेट फिक्स करते हैं और उसी के पीछे अपना पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं और उसी इकोसिस्टम पे टारगेट करके आप अपना प्रोडक्ट उस तक डिलीवर करते हैं। अगर पॉलिटिक्स को एक स्टार्टअप माना जाए, एज इट इज ना लिया जाए मेरे शब्द को, अगर पॉलिटिक्स को एक स्टार्टअप माना जाए और अगर उस स्टार्टअप को देखें तो बीजेपी अपने कोर आइडियोलॉजी के टारगेट ऑडियंस को देख रही है और बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम से हमें ज्यादा वोट मिलते नहीं है, तो हम उसको देखते भी नहीं। इसी पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जानती है कि उसका वोट बैंक मुस्लिम नहीं है, तो इसलिए मुस्लिमों को परेशान करने के लिए खास करके ये बिल लाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सुधार एक सतत प्रक्रिया है
और उस सुधार को बीजेपी करती हुई आ रही है और इसमें भी हम करेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी, आप एक चीज को, अब इसमें कितना सही कौन कितना गलत वो अलग चीज है, कहीं ना कहीं बीजेपी एक उस कानून की तरफ बढ़ रही है जिसको लेकर हमारे देश में पता नहीं कितने सदियों से चर्चा हो रही है। कई बार सुप्रीम कोर्ट उस पर बोल चुकी। मैं बात दरअसल कर रहा हूं यूसीसी की। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी राज्यों में तो ला रही है, जैसे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया गया है, लेकिन वक्फ, आप ध्यान रखिए, वो एक टेस्टिंग प्रक्रिया है। बीजेपी ने एक टेस्टिंग प्रक्रिया सीएए को लेकर भी की थी, जिसको लेकर भारी विरोध हुआ था, लेकिन बीजेपी ने उसे देश में लागू किया था। और अब देखिए उसके तहत, और अपनी राय तो हर चीज में नहीं देनी चाहिए, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल राय है कि सीएए का विरोध बहुत ही गलत हुआ था। उतने दिनों तक किसी देश में राजधानी को, सड़कों को जाम करके रखना, और उस सीएए के से क्या निकला? क्या आज तक किसी की उससे नागरिकता गई है? शायद एक भी ऐसे आपको नहीं मिला होगा, ऐसा कुछ भी सामने तो नहीं आया है। लेकिन बीजेपी उस पिच को तैयार कर रही है जिस पिच पर बीजेपी यूसीसी के कानून को खड़ी करेगी, और उसको लेकर बीजेपी बहुत कई कानून जो बीजेपी को समझते हैं, जो बीजेपी को कवर करते हैं, उनसे अगर बात करने पर यही पता चलता है बीजेपी यूसीसी की तैयारी तो कर ही रही है। बीजेपी ने उत्तराखंड में लागू कर दिया, उत्तर प्रदेश में कमेटी बनी है, गुजरात में कमेटी बनी है। बीजेपी जिस स्टेट में है वहां पे वो यूसीसी लाने की कोशिश में तो है, लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी यूसीसी के कानून को लाएगी? सवाल ये नहीं है कि वक्फ, सीएए, एनआरसी कौन क्या कैसे, लेकिन कहीं इसके बीच की धुरी में यूसीसी तो नहीं है। और यूसीसी होना चाहिए या नहीं, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की इस पर अलग अलग राय है। आपकी क्या राय है यूसीसी को लेकर, हमें जरूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं इस वक्फ को लेकर उठी जंग क्या फिर से एक बार इस देश में राजनीतिक भूचाल को लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।